फैजान मुस्तफ़ा ने दिया बड़ा बयान बाबरी मस्जिद और राम मंदिर फैसले पर। जानिए पूरी खबर। हफिंगटन पोस्ट की सोर्सेस के मुताबिक फैजान मुस्तफ़ा एक लॉ प्रोफेसर और वाइस चांसलर ऑफ नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से हैं। उन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक विश्वास को कानून से ऊपर रखा है। फैसला सुनाए जाने के फौरन बाद हफ पोस्ट से बात करते हुए फैजान मुस्तफ़ा ने कहा कि ये कहा जा सकता है कि रामलल्ला के हक में फैसला एक अनिर्णायक यानी अनडिसाइसिव के आधार पर दिया गया था। अदालत ने ज़मीन की कीमत लगाई और कंपनसेट करने का फैसला किया। जब ही अदालत ने मुस्लिम पक्षकारों को 5 एकड़ ज़मीन देने का फैसला किया, जो विवादित ज़मीन से लगभग 2 गुना है। फैसले के ऑपरेटिव भागों के आधार पर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास और आस्था को इम्पोर्टेंस दी है। रिलीजियस फ्रीडम्स के रेफरेंस में फैसला ठीक है। जब कोई पार्टी धर्म की स्वतंत्रता का दावा करती है तो अदालत इस बहस में नहीं पड़ती कि विश्वास रीजनेबल है या अनरीजनेबल, सही है या नहीं। हालांकि जब प्रॉपर्टी पर विवाद की बात आती है तो अदालत कानून के शासन पर रिलीजन के फेथ का वजन करती है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कानून और विश्वास के बीच बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये साफ तौर पर विश्वास की आखिरी हंसी है। एक तरफ अदालत ने स्वीकार किया है कि ASI रिपोर्ट 2003 ये साबित नहीं करती कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए एक मंदिर को तोड़ा गया था। ये एक सवाल था जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में ASI से पूछा था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी यही कहा है कि रिपोर्ट सिर्फ ये बताती है कि मस्जिद बनाते वक्त विवादित जमीन खाली नहीं थी। ASI की रिपोर्ट ये साबित नहीं करती कि मस्जिद के नीचे कुछ निर्माण के मलबे की ओर इशारा करते हुए भी जमीन की सतह के नीचे क्या है। ASI की रिपोर्ट ने यह साबित नहीं किया कि मलबे के नीचे भगवान राम की संरचना थी। दूसरी ओर कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े को ये कहते हुए मुकदमेबाजी से हटा दिया कि अखाड़े के टाइटल सूट में अधिकार नहीं है। भले ही अखाड़ा मुकदमेबाजी शुरू करने वाली पहली पार्टी थी और 100 साल से केस लड़ रही थी। तीनों पक्षों अखाड़ा, रामलल्ला और सुन्नी वक्फ बोर्ड में से अखाड़े को हटा देने के साथ ही भगवान राम एक पार्टी बन गए। भले ही ये पार्टी 1989 में मुकदमेबाजी में एंट्री कर गई। ये कहा जा सकता है कि रामलल्ला के हक में फैसला एक अनडिसाइसिव ASI की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, क्योंकि अदालत ने एक साथ स्वीकार किया था कि ASI रिपोर्ट ये नहीं बताती कि बाबरी मस्जिद के तहत एक राम मंदिर मौजूद था। अदालत की इन टिप्पणियों के आधार पर लगता है कि धार्मिक विश्वास को अहमियत दी गई है। रामलल्ला ने 1989 में मुकदमेबाजी में प्रवेश किया। 1989 से पहले कभी नहीं कहा गया कि भगवान राम का जन्म मस्जिद के सेंट्रल गुंबद के नीचे हुआ था। मुकदमेबाजी तो 1950 से जारी थी, लेकिन 1989 से पहले विवादित स्थल पर कभी दावा नहीं किया गया था। इसलिए सीमा का कानून रामलल्ला पर लागू होना चाहिए, क्योंकि 1950 में पहली मुकदमेबाजी पूरे विवादित जगह के बारे में नहीं थी, सिर्फ बाहरी आंगन के बारे में थी। मतलब न्यायिक व्यक्तित्व राम को आदर्श रूप से प्रॉपर्टी के पूरे 2.77 एकड़ जमीन के दावे का अधिकार नहीं होना चाहिए। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।